Hello and welcome again everyone. Today we are going to discuss about task 1 pie chart. ओके सो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जो कि बिगिनर्स हैं अभी. ओके सो बिगिनर्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डे. सो पाई चार्ट. ओके सो पाई चार्ट में हमारे पास कुछ इस तरीका का क्वेश्चन आता है जहां पे हमारे पास एक चार्ट या फिर कोई ग्राफ हमें दे रखा होता है. इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है इन विच वहां पे हमारे पास एक नोट की तरह भी दे रखा होता है दैट हमें एटलीस्ट 150 वर्ड्स को अटेम्प्ट करना है. सो सो एक बार देखते हैं कि एक चार्ट क्या कह रहा है. So the chart below gives the percentage of social media user by age in Jamestown in 2018. Okay, so हमारे पास एक चार्ट गिवन है जो कि सोशल मीडिया यूजर्स के बारे में बता रहा है. एक पर्टिकुलर टाउन का नाम दे रखा है हमें हमारे पास जेम्स टाउन. एक पर्टिकुलर ईयर का नाम भी दे रखा है दैट इज 2018. अब उसके बाद जो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स. ये हमें कुछ नहीं करना इसका. ये जस्ट हमें बता रहा है कि हमें इसकी इंफॉर्मेशन को समराइज करना है, देन हमें इसे सिलेक्ट करना है, मेन फीचर्स को लिखना है. ओके सो अब एक बार देख लेते हैं. हाँ जी, तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा इसे अटेम्प्ट करने का देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एनालाइज द ग्राफ. ओके, एनालिटिकल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट द ग्राफ. ओके, अब ये जो चार्ट है हमारे पास पहले प्लान करना है कि इंफॉर्मेशन को कैसे हम ग्रुपिंग में डिवाइड करेंगे, कौन कौन सा ग्रुप रहेगा, कैसे बीपीज डिवाइड होगी. सो एज वी ऑल नो दैट टास्क जो हमारा है वो इंट्रो, ओवरऑल, बॉडी पैरा 1 एंड बॉडी पैरा 2 की फॉर्म में हम अटेम्प्ट करते हैं. ठीक है. सो अब क्या करना है, जैसे कि हमें एक टिपिकल दे रखा है एक पाई चार्ट जिसके अंदर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इजी होता है ग्रुपिंग के लिए. ठीक है, हमें सिर्फ सेगमेंट्स को देखना है एंड क्या परसेंटेज रहेगी, परसेंटेज के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे. यानी कि हम दो ग्रुप्स बनाएंगे, एक हायर परसेंटेज का, एक लोअर परसेंटेज का. ओके, जो कि हायर परसेंटेज वाला बॉडी पैराग्राफ 1 में लिखेंगे एंड लोअर परसेंटेज वाला बॉडी पैराग्राफ 2 में लिखेंगे. ओके सो हमें नोट करना है यही चीज. तो हमारे पास जैसे कि पहले गिवन था कि हमारे पास यहाँ पे कलर के हिसाब से एज ग्रुप्स दे रखे हैं 13 टू 25, 26 टू 20, 35, 36 टू 45, 46 टू 55 एंड ओवर 55. ओके सो हमारे पास सबसे ज्यादा यूजर्स किसके हैं, हमारे पास जो इनिशियल एज ग्रुप के हैं. इनिशियल एज ग्रुप यानी कि हमारे पास 13 टू 25 एज ग्रुप है वो कितना है 40% का रेशियो शो कर. उसके बाद हमारे पास जो 26 से 35 की एज के है उनका परसेंटेज है 35. उसके बाद सबका कम है 18 है, 10 है और ओवर 55 वालों का 2%. यानी कि हमें एक चीज क्लियर है कि हम ग्रुपिंग भी क्लैरिटी से कर सकते हैं. हमें यहाँ पे दो सेगमेंट्स में स्ट्रेट पॉइंट्स मिले हैं, बहुत अच्छा पॉइंट मिला है कि हम क्या कर सकते हैं. रेगुलर ट्रेंड यानी कि ओल्डर पीपल जो है वो जेम्स टाउन में बहुत ही कम क्या चलाते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं. और जो क्या करते हैं, जो एक यंग एज है जैसे कि 13 टू 25 एंड 26 टू 50, ठीक है, उनका परसेंटेज कंपैरेटिवली ज्यादा है. ओके सो सेकंड स्टेप क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें अपना ऐसे जो है एक तरह से फॉर्म में लिखना है, दैट इज ऐसे का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए. ठीक है, सो हमें इंट्रोडक्शन लिखना है, ओवरऑल लिखना है एंड फिर बॉडी पैरा 1, बॉडी पैरा 2. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस व्हाट इज इंट्रोडक्शन. पहले एक बार दोबारा से एनालाइज कर लेते हैं इस चार्ट को. देखिए हमारे पास एक चार्ट गिवन है, ठीक है, इसके अंदर हमें पता लग गया है. इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को मैं लिखने वाली हूँ, जो हमारे पास फंक्शंस हैं, फंक्शनल वर्ड्स हैं, उन्हें हाईलाइट करूंगी रेड से एंड जो हमारे पास यूजफुल वोकैब है उसे ग्रीन से, सिनोनिम्स होंगे या टॉपिक वोकैब है उसे मैं ब्लू से हाईलाइट करने वाली हूँ. सो कीप दैट इन माइंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, इंट्रोडक्शन इस तरीके से हमें दे रखा था. जो गिवन पाई चार्ट है वो प्रोवाइड कर रहा है इंफॉर्मेशन. ठीक है, हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है यूजर्स की बाय एज. ये हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन था जो टास्क में.
उसके बाद हमारे पास ये क्या गिवन था, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो हमें इसे पैराफ्रेज नहीं करना, समराइज से लेके फीचर्स तक हमें इसे पैराफ्रेज नहीं करना, हमें पैराफ्रेज करना है द चार्ट से लेके हमारे पास 2018 तक। ओके, सो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे वर्ड को पैराफ्रेज किया। कैसे पैराफ्रेज किया, अब मेरे पास यहाँ पे चार्ट गिवन था, मैंने इसे पाई चार्ट लिखा है। बिलो प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन था, मैंने इंफॉर्मेशन को कट डाउन किया है, थोड़ा मोल्ड किया है, पैराफ्रेजिंग इसे हम कहते हैं। मेनली पैराफ्रेजिंग हमारी हो गई है यहाँ पे परसेंटेज को प्रोपोर्शन, पीपल यूजिंग डिजिटल नेटवर्किंग, सोशल मीडिया को क्या लिखा है, डिजिटल नेटवर्किंग अकॉर्डिंग टू देयर एज ग्रुप्स, यानी कि कितनी कितनी एज है उसके अकॉर्डिंग, और टाउन जो है एक प्रॉपर नाउन है तो ये चेंज नहीं होगा। ओके, अब ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने चेंज किए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, जैसे कि द ग्राफ बिलो द गिवन पाई चार्ट गिव्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट परसेंटेज ऑफ proportion of social media user, people using digital networking by according to age group। in जेम्सटाउन लिखा था मैंने, फॉर जेम्सटाउन लिखा है। इन 2018 लिखा था मैंने, लिखा है फॉर द ईयर 2018। सो बेसिकली ये हमारी पैराफ्रेजिंग होती है, इस तरीके से हमें पैराफ्रेजिंग करनी पड़ती है, यानी कि हमें वर्ड टू वर्ड इंट्रोडक्शन में जो स्टेटमेंट गिवन थी उसी को पैराफ्रेज करना है। Okay, let's move to the next part, that is overall। overall हमारे पास सेम रहता है, सेकंड पैराग्राफ बनता है overall का, हमेशा ध्यान रखिएगा ये 4 पैराग्राफ्स की फॉर्म में होता है, इंट्रोडक्शन, ओवरऑल, बॉडी 1, बॉडी 2। सो ओवरऑल एक अलग पैराग्राफ में रहता है जो ओवरऑल से ही स्टार्ट होता है, ओवरऑल कॉमा। अब क्या समझ में आ रहा है हमें इस चार्ट से, तो बेसिकली हम क्या देखेंगे, व्हाट स्टैंड्स आउट फ्रॉम द जर्नल ट्रेंड ऑफ जेम्सटाउन। अब हमारे पास जेम्सटाउन सोशल मीडिया यूजर्स, ये हमारे पास सब्जेक्ट था, ईयर लिखा, क्या समझ में आ रहा है हमारे पास यहाँ पे मेन फीचर क्या निकल के आया था, हमारे पास जो ओल्डर पीपल है वो लेस लाइकली यूज करते हैं सोशल मीडिया देन द यूजर्स ऑफ यंग पीपल, यानी कि जो यंग पीपल है वो ज्यादा सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। बट द मेन पॉइंट हियर, हमें यहाँ पे कोई भी परसेंटेज नहीं देनी, हमें सिर्फ एक जर्नल सा ओवरऑल बनाना है, बेसिकली जिसे हम समरी कहते हैं कि क्या कंक्लूड होगा, क्या हम लिखने जा रहे हैं, वो मेन ट्रेंड बताना है, ओनली एंड ओनली। बट हमें पूरा नहीं लिखना कि क्या परसेंटेज रहे, बिकॉज वो हम किस में लिखेंगे, अपने अपकमिंग बीपीज में। सो बॉडी पैराग्राफ 1 जो है हमारे पास किस चीज का बनेगा, हम उसे स्टार्ट कर सकते हैं सिंपली, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द चार्ट, यानी कि सबसे सिग्निफिकेंट फीचर क्या है चार्ट के, द लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ। अब मैंने क्या किया है यहाँ पे, उस वोकैब यूज की है मैंने, सोशल नेटवर्किंग या सोशल मीडिया को अब डिजिटल कम्युनिकेटर्स से लिंक किया है, यानी कि ऐसे लोग जो सोशल मीडिया का यूज करते हैं। वॉज द ग्रुप एज्ड, कितने था एज ग्रुप, 13 to 25, यानी कि सबसे ज्यादा कैटेगरी कौन सी थी जो यूज कर रही है, वो है हमारे पास 13 to 25 की, विच अकाउंटेड फॉर 40%, यानी कि टोटल परसेंटेज था। ठीक है, टोटल परसेंटेज के अंदर से 100% का होता है पाए, सो 100% के अंदर से हमारा 40% जो है वो टोटल यूजर्स कितने निकल के आए हैं, जो कम्यूटर्स हैं, जो मतलब कम्युनिकेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। ओके, वो किसकी एज की है, 13 to 25। ओके, इन एडिशन टू इट, अब मैंने यहाँ लगाया है एक कनेक्टर, इन एडिशन। ओके, सो यानी कि मैं इसी चीज को क्या कर रही हूँ, एड ऑन कर रही हूँ। अब इन एडिशन हमारे पास क्या है, सेकंड जो इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो है सेगमेंट, यानी कि जो इम्पोर्टेंट एज ग्रुप है वो किनकी है, 26 to 35। ओके, सो जो पॉपुलेशन यूज कर रही है सोशल मीडिया बिटवीन एन एज ग्रुप ऑफ 26 and 35, उन्होंने कितना कितना कंट्रीब्यूट किया है, स्लाइटली लोअर देन 35%। ओके, सो वहां पे हमारे पास कितना गिवन था, 35%। सो एज वेल एज हमने यहाँ पे भी सेम चीज मेंशन की है। उसके बाद एक बात ध्यान रखने की है, मैंने फिर से कनेक्टर यूज किया है मोर ओवर। ओके, एज यू कैन सी यहाँ पे कनेक्टर है मोर ओवर, जो कि क्या कर रहा है, हम अगर आगे की इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। अब जो दो कैटेगरीज, अब मैं इन्हीं को कंक्लूड कर रही हूँ ऊपर वाली चीज के, एडिट
टुगेदर, अगर मैं इन ही दो कैटेगरीज को साथ में ऐड करूं, बिकॉज अब मेरे को 150 टू 180 की लेंथ बनानी है, बट हमारे पास डाटा थोड़ा कम गिवन है, सो इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट मैंने एंड में एक लाइन लिखी है कि अगर मैं इन दोनों को ही ऐड करूं टुगेदर, इन्हीं टू कैटेगरीज में से कितना निकल के आ रहा है, यानी कि ये टोटल 75% क्या कर रही है, अकाउंट कर रही है, जो कि जेम्स टाउन में सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। मोर देन हाफ ऑफ दोज who use social media platforms in 2018 in Jamestown, they accounted for the vast majority of users. Okay, so मैंने क्या किया यहाँ पे, उसी का पैराफ्रेज्ड फॉर्म में अपना लेंथ इंक्रीज करने के लिए एक टिपिकल लाइन ऐड कर दी है। ओके अब बॉडी पैराग्राफ 2 में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखने की बात है वी राइट इन डिटेल। ओके, राइट डिटेल लिखेंगे, फर्स्ट ग्रुपिंग हो चुकी है इन्फॉर्मेशन की, अब हमारे पास सेकंड ग्रुप है, तो सेकंड ग्रुप को हम किस में लिखेंगे, एक तरह से हमें स्टार्ट करने के लिए कनेक्टर चाहिए कोई, तो मैंने लिखा है इन शार्प कंट्रास्ट। बेसिकली ये हम इसकी जगह इन कंट्रास्ट भी यूज कर सकते थे, ऑन द कॉन्ट्ररी भी यूज कर सकते थे, यानी कि अब वो थे हाईएस्ट के, तो ये है लोएस्ट के। ओके, सो लोएस्ट में कैटेगरी, लोएस्ट परसेंटेज की यूजर्स की किन में है, सबसे ज्यादा पीपल जो है ओल्डर देन 55, सबसे कम है यानी कि वो 2% भी नहीं है। ओके, तो इसीलिए वो सबसे पहले मैंने लोवेस्ट की बात की है। उसके बाद जो कैटेगरी 46 एंड 55 ईयर्स के बीच में है वो 10% शो कर रही है, एंड पीपल एज 36 टू 45 मेड 18% ऑफ द टोटल। सो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, अब मैंने सिर्फ लोएस्ट कैटेगरीज को उठाया है बॉडी पैराग्राफ 2 में। लोएस्ट कैटेगरीज में हमारे पास सबसे पहले कौन आता है, ओल्डर पीपल, जैसे कि एक बार दोबारा मैं आपको दिखा देती हूँ चार्ट के अंदर। ठीक है, जैसा कि हमने अब यहाँ पे पढ़ ही लिया था कि जो कैटेगरी 2% है वो सबसे कम है, 10 है वो भी कम है, 18 है वो भी कम है, तो हमने ग्रुपिंग जिस हिसाब से यहाँ पे की थी, जैसे कि सबसे कम, ठीक है, हमने यहाँ पे पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, बट इन दिस हमने पहले सबसे कम लिखा, हमने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स में इन्हें परफॉर्म किया है। ओके, सो अब मेरी इसमें टोटल वर्ड की काउंट की अगर मैं बात करूं तो 150 वर्ड्स मेरे बन रहे हैं आराम से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो सो प्लीज आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टास्क लिखना इतना इजी नहीं होता, हमें सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस फॉर्म में भी आना पड़ेगा, सिर्फ वीडियो देखने से आपको एक इफेक्टिवनेस नहीं मिलती। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप देख सकते हो, बट अगर आपको सच में आईएलटीएस का एग्जाम क्लियर करना है तो आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सो मैं इसी का प्रैक्टिस टेस्ट एक लिंक में डाल रही हूँ, आप वहां से फ्री प्रैक्टिस टेस्ट enroll कर सकते हैं। Thank you so much and I hope you'll enjoy this and see you later. Okay, bye bye.